हेलो दोस्तों। तो हम लोग का ये चैप्टर नंबर 13 का आज दूसरा वीडियो है। इसमें कंप्लीट कर देंगे चैप्टर 13 को। तो इससे पहले जब भी मतलब चैप्टर नंबर 13 का वीडियो 1 और 1 से लेकर 12 चैप्टर तक हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये हम लोग देखे थे, चैप्टर नंबर 13 का देखे थे कि रोमन कैथोलिक मिशन, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम लोग देखे थे रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में देखे थे। आगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर भी इसमें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रोमन कैथोलिक मिशन में झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 ईस्वी में फादर स्टॉकमैन के द्वारा चाईबासा में किया गया था। 1869 में 23 नवंबर 1885 को फादर कंस्टांट लिवेंस के द्वारा इस मिशन का मुख्यालय रांची स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसकी वास्तविक गतिविधियां प्रारंभ हुई। फादर लिवेंस, इसका उपनाम लिबिन साहब, तो फादर लिवेंस को रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? फादर लिवेंस को रोमन कैथोलिक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, फादर लिवेंस को, ठीक है। फादर हाफमैन ने ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट तैयार किया। फिर क्या है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हाफमैन है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हाफमैन है, ठीक है। फादर हाफमैन के द्वारा 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, क्या है कि फादर हाफमैन के द्वारा 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। रांची के संत जॉन स्कूल की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में की गई थी, ठीक है। संत जॉन स्कूल, रांची का संत जॉन स्कूल की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में की गई थी। रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में किया गया था संत जॉन स्कूल का स्थापना, ठीक है। रांची के संत जॉन स्कूल की स्थापना, ठीक है। रांची के संत जॉन स्कूल की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में किया गया था। रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में रांची संत जॉन स्कूल की स्थापना 1905 में रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा, ठीक है। और संत जॉन स्कूल की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में, ठीक है ना। रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में किया गया था। रांची में कैथोलिक महागिरजाघर, ठीक है। रांची में कैथोलिक महागिरजाघर मदर ऑफ गॉड काउंसिल, ठीक है। मदर ऑफ गॉड काउंसिल की स्थापना 1909 में की गई, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए कि कैथोलिक महागिरजाघर की स्थापना 1909 में, ठीक है। मदर ऑफ गॉड काउंसिल, ठीक है। रांची के संत जॉन स्कूल की स्थापना रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा 1905 में की गई। रांची में कैथोलिक महागिरजाघर की स्थापना 1909 में की गई, ठीक है ना। तो दिख रहा है आप लोग को, कैथोलिक महागिरजाघर की स्थापना 1909 में की गई थी, ठीक है। कैथोलिक महागिरजाघर मदर ऑफ गॉड काउंसिल की स्थापना 1909 में की गई। कैथोलिक महागिरजाघर, इस चर्च का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 को, ठीक है, ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया था। ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया था। कहाँ के? ढाका के, ठीक है। तो इस चर्च का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 को ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया था। 3 अक्टूबर 1909 को इस चर्च, कौन से चर्च का उद्घाटन? कैथोलिक महागिरजाघर, ठीक है। कैथोलिक महागिरजाघर का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 को ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया था। 3 अक्टूबर 1909 को ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस चर्च का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 को ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1912 ईस्वी में इस मिशन के फादर लुई बेडसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया। 1922 में इस मिशन के द्वारा, ठीक है ना,
रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा, ठीक है, रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा फादर लुई बोडसन, फादर लुई बोडसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया। तो फादर लुई बोडसन के द्वारा निष्कलंक, ठीक है, निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया 1922 में, ठीक है, 1922 में फादर लुइस बोडसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया। 1922 में मतलब रोमन कैथोलिक मिशन के फादर लुइस बोडसन, फादर लुई बोडसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया। निष्कलंक पत्रिका का संपादन फादर लुई बोडसन के द्वारा, फादर लुई बोडसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन हुआ। फादर लुई बोडसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया 1922 में। 1922 में फादर लुई बोडसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कैथोलिक महागिरजाघर को संत मैरी कैथेड्रल, ठीक है, संत मैरी कैथेड्रल चर्च भी कहा जाता है। कैथोलिक महागिरजाघर को, ठीक है, कैथोलिक महागिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी, ठीक है, 1909 में, ठीक है। और मतलब स्थापना 1909 में, मतलब उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 में, ठीक है, 3 अक्टूबर 1909 में ढाका के किसके द्वारा? बिशप हार्ट के द्वारा। 1922 में क्या हुआ? इस मिशन के फादर लुई बोडसन के द्वारा निष्कलंक पत्रिका का संपादन किया गया। कैथोलिक महागिरजाघर को संत मैरी कैथेड्रल चर्च भी कहा जाता है। संत मैरी कैथेड्रल चर्च, संत मैरी कैथेड्रल चर्च भी कहा जाता है कैथोलिक महागिरजाघर को, कैथोलिक महागिरजाघर को, ठीक है ना। तो कैथोलिक महागिरजाघर को संत मैरी कैथेड्रल चर्च भी कहा जाता है, ठीक है, संत मैरी कैथेड्रल चर्च कहा जाता है कैथोलिक महागिरजाघर को। कैथोलिक महागिरजाघर को संत मैरी कैथेड्रल चर्च भी कहा जाता है, ठीक है ना। कैथोलिक महागिरजाघर को संत मैरी कैथेड्रल चर्च, संत मैरी कैथेड्रल चर्च, संत मैरी कैथेड्रल चर्च, कैथोलिक महागिरजाघर को संत मैरी कैथेड्रल चर्च भी कहा जाता है। 1927 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1927 में संत मैरी कैथेड्रल चर्च, या फिर से कह लीजिए कैथोलिक महागिरजाघर का 1927 में क्या हुआ कि पुनः निर्माण किया गया। इसी मिशन के द्वारा वर्ष 1944 में संत जेवियर इंटर कॉलेज रांची की स्थापना की गई। संत जेवियर इंटर कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1944 में। किस मिशन के द्वारा? रोमन कैथोलिक मिशन, ठीक है ना, कैथोलिक मिशन के द्वारा, ठीक है ना। और संत जॉन स्कूल की स्थापना भी रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा ही किया गया था। रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा संत जॉन स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1905 में, ठीक है, 1905 में हुआ था किसका? संत जॉन स्कूल की स्थापना। और संत जेवियर इंटर कॉलेज रांची की स्थापना 1944 में किया गया। संत जेवियर इंटर कॉलेज रांची की स्थापना 1944 में किया गया, ठीक है। इस मिशन के द्वारा वर्ष 1944 में संत जेवियर इंटर कॉलेज रांची की स्थापना की गई थी। 1955 में रांची में इस मिशन के द्वारा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है? सोशल सर्विस, XISS की स्थापना की गई। कब? 1955 में। 1944 में संत जेवियर इंटर कॉलेज की स्थापना हुई। 1955 में XISS की स्थापना की गई, ठीक है। XISS जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ठीक है। XISS का फुल फॉर्म जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, इसकी स्थापना हुई 1955 में, ठीक है ना। 1969 में रोमन कैथोलिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के सोसाइटी ऑफ क्या है? सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी के द्वारा, ओ भाई कितना बड़ा नाम है, क्या है कि 1969 में रोमन कैथोलिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के
रोमन कैथोलिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी के द्वारा निर्मला कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, निर्मला कॉलेज रांची की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर से देखिए 1969 में रोमन कैथोलिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी के द्वारा सोसाइटी ऑफ सिस्टर ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी के द्वारा निर्मला कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, निर्मला कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1969 में रोमन कैथोलिक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस एंड मैरी के द्वारा निर्मला कॉलेज रांची की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं अब द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के बारे में देखते हैं। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 15 दिसंबर 1871 को कुछ डॉक्टरों ने मिलकर क्या है पचम्बा गिरिडीह में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। ठीक है, 15 दिसंबर 1871 को कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पंजाब बोल दिए थे क्या, पचम्बा गिरिडीह में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की 15 दिसंबर 1871 में। 15 दिसंबर 1871 को कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पचम्बा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नाम की मिशन की शुरुआत की। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की 15 दिसंबर 1871 को। 15 दिसंबर 1871 को कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पचम्बा गिरिडीह में 15 दिसंबर, ठीक है ना, याद रखना है 15 दिसंबर 1871 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नाम के मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे देखते हैं अब द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, कब हुआ 15 दिसंबर कितना था 1871। ठीक है, 15 दिसंबर 1871। ठीक है, 15 दिसंबर 1871। ठीक है, 15 दिसंबर 1871 में मतलब उसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 15 दिसंबर 1871 में स्थापना हुआ था यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है ना, 15 दिसंबर 1871 में कुछ डॉक्टरों के द्वारा पचम्बा गिरिडीह में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसके वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इसके वास्तविक संस्थापक द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के वास्तविक संस्थापक रे आर्कीबॉल्ड टेम्पल्टन। ठीक है, टेम्पल्टन। ठीक है, रे आर्कीबॉल्ड टेम्पल्टन। इसके वास्तविक संस्थापक रे आर्कीबॉल्ड टेम्पल्टन। ठीक है, रे आर्कीबॉल्ड टेम्पल्टन। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन थे? रे आर्कीबॉल्ड टेम्पल्टन। ठीक है, रे आर्कीबॉल्ड टेम्पल्टन। ठीक है, रे आर्कीबॉल्ड टेम्पल्टन। रे आर्कीबॉल्ड टेम्पल्टन। ठीक है, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के संस्थापक, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के वास्तविक संस्थापक रे
आर्कीबोल्ड टेम्पल्टन, रे आर्कीबोल्ड टेम्पल्टन, रे आर्कीबोल्ड टेम्पल्टन। कब स्थापना हुआ था? 15 दिसंबर 1871, रे आर्कीबोल्ड टेम्पल्टन। आगे देखिए, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत एपोस्टल क्या है? एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है। एपोस्टल ऑफ संथाल, ठीक है, एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला, ठीक है ना। एपोस्टल ऑफ संथाल, एपोस्टल ऑफ संथाल, एपोस्टल ऑफ संथाल, ठीक है। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, ठीक है, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत, ठीक है, संथालों का देवदूत कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है एपोस्टल ऑफ संथाल, संथालों का देवदूत एपोस्टल ऑफ संथाल, ठीक है। एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है किसको? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को, एंड्रू कैंपबेल, ठीक है, नाम याद रखना है, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, ठीक है, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को, ठीक है ना, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में क्या है? सम्मान में डॉक्टर विल्सन ने पोखरिया में एक सुंदर गिरजाघर का निर्माण कराया था। क्या है? डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में डॉक्टर विल्सन ने पोखरिया में सुंदर गिरजाघर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो पोखरिया में एक गिरजाघर का सुंदर गिरजाघर का निर्माण किसने कराया? डॉक्टर विल्सन ने। किसके सम्मान में? एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में डॉक्टर विल्सन ने पोखरिया में एक सुंदर गिरजाघर का निर्माण करवाया था। पोखरिया में एक गिरजाघर का सुंदर गिरजाघर का निर्माण कराया था। एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में, ठीक है, एंड्रू कैंपबेल, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में डॉक्टर विल्सन ने पोखरिया में एक सुंदर गिरजाघर का निर्माण कराया था। एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में, ठीक है, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में डॉक्टर विल्सन ने एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में डॉक्टर विल्सन ने पोखरिया में एक गिरजाघर का निर्माण कराया। 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित करके, कब? 1929 में, ठीक है, 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित करके संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम बदलकर 1929 में, ठीक है, 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया इसका नाम, ठीक है, नाम याद रहेगा, संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम 1929 में बदलकर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं।
डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से। तो संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें एपोस्टल ऑफ संथालों को देखते कहा जाता था। अभी देखिए यहाँ पर एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता था, ठीक है। तो क्या है, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें क्या एपोस्टल ऑफ संथालों के देवदूत कहा जाता था, एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता था। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मानभूम के पोखरिया क्या है, इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मानभूम के पोखरिया व गोविंदपुर को बनाया। इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किसको बनाया, मतलब डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल ने अपना कार्य क्षेत्र मानभूम के पोखरिया और गोविंदपुर को बनाया, ठीक है। किसको, इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र मानभूम के पोखरिया व गोविंदपुर को बनाया। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल ने मानभूम के पोखरिया व गोविंदपुर को अपना क्या बनाया, कार्य क्षेत्र बनाया था, ठीक है। मानभूम के पोखरिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अभी यहाँ पे कि एंड्रू कैंपबेल कहाँ गए, देखिए एंड्रू कैंपबेल के सम्मान में डॉक्टर विल्किंसन ने पोखरिया में एक सुंदर गिरजाघर बनवाया। और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि इन्होंने एंड्रू कैंपबेल ने अपना कार्य क्षेत्र मानभूम के पोखरिया और गोविंदपुर को बनाया। मानभूम के पोखरिया और गोविंदपुर को बनाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। किसे, एंड्रू कैंपबेल को डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई, ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसको, एंड्रू कैंपबेल को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। ठीक है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, ठीक है। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, ठीक है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, ठीक है ना, याद रहेगा। एंड्रू कैंपबेल को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया ब्रिटिश सरकार ने। इन्होंने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की थी। किन्होंने, एंड्रू कैंपबेल ने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की थी, ठीक है। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की थी किन्होंने, एंड्रू कैंपबेल ने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना। अब आगे देखते हैं, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, ठीक है। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन बिशप हिटली के आह्वान पर यह मिशन डबलिन विश्वविद्यालय से झारखंड आया था। बिशप हिटली के आह्वान पर यह मिशन डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, ठीक है। बिशप हिटली के आह्वान पर डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन, ठीक है। यह मिशन डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन जो था डबलिन विश्वविद्यालय से झारखंड आया था, ठीक है। तो बिशप हिटली के आह्वान पर यह मिशन डबलिन विश्वविद्यालय से झारखंड आया था। डबलिन विश्वविद्यालय से झारखंड आया था, ठीक है। बिशप हिटली के आह्वान पर डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन डबलिन विश्वविद्यालय से झारखंड आया था। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन डबलिन विश्वविद्यालय से झारखंड आया था, ठीक है। बिशप हिटली के आह्वान पर, याद रखना है किसके आह्वान पर, तो बिशप हिटली के आह्वान पर डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन डबलिन विश्वविद्यालय से झारखंड आया था।
झारखंड में इस मिशन की स्थापना 1892 में की गई थी। ठीक है, झारखंड में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना 1892 में की गई थी। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना 1892 में झारखंड में की गई थी। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना 1892 में झारखंड में की गई थी। ठीक है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना 1892 को झारखंड में की गई थी। ठीक है, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना 1892 को झारखंड में की गई थी। ठीक है, बिशप हिटली के आह्वान पर यह मिशन डबलिन विश्वविद्यालय से झारखंड आया था। आगे देखिए, अब गणपत क्वेश्चन पूछा हुआ है। गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था तथा इसका ईसाई नाम क्या, गणपत का ईसाई नाम गैब्रियल रखा गया। गैब्रियल रखा गया। ठीक है, क्या हुआ, ध्यान से देखिए। गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया। सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया। ठीक है, गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले क्या किया, ईसाई धर्म को अपनाया था। ठीक है, और इसका ईसाई नाम क्या हुआ, गैब्रियल। गैब्रियल। ठीक है, गैब्रियल। गणपत का ईसाई नाम गैब्रियल। तो गैब्रियल किसका नाम है, तो गणपत का नाम है। ठीक है, गणपत का ईसाई नाम है गैब्रियल। गणपत का ईसाई नाम गैब्रियल है। ठीक है, गणपत का ईसाई नाम गैब्रियल, याद हो जाएगा। तो गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था और ईसाई नाम इसका क्या हुआ, गैब्रियल। ठीक है, 1899 तो 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय, प्रारंभिक नाम इसका क्या था, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज की स्थापना की गई। पहले यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा झारखंड के हजारीबाग में 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई। संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई 1899 में। 1899 में याद रखना है, उसका प्रारंभिक नाम क्या था, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। संत कोलंबा महाविद्यालय का प्रारंभिक नाम डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई। संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई 1899 में। इसका प्रारंभिक नाम क्या था, तो प्रारंभिक नाम था डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, याद रखना है। फिर क्या, आगे देखिए, रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे इसके पहले प्राचार्य थे। ठीक है, रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे, रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे इसके पहले प्राचार्य थे। किसके, संत कोलंबा महाविद्यालय के 1899 में हजारीबाग में। ठीक है, पुराना नाम क्या था, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। पहले प्राचार्य कौन थे, तो रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे। ठीक है, रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे संत कोलंबा महाविद्यालय के पहले प्राचार्य थे, रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे। आगे देखिए, संत कोलंबा महाविद्यालय का उद्घाटन बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस समय का बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने किया था। संत कोलंबा महाविद्यालय की उद्घाटन
मतलब स्थापना तो 1899 में, ठीक है, 1899 में स्थापना हुआ। पुराना नाम क्या था? डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज। रेवरेंड इसके प्राचार्य थे रेवरेंड जेम्स आर्थर मर्रे प्राचार्य थे, पहले प्राचार्य थे, ठीक है, पहले प्राचार्य थे। और क्या होता है? संत कोलंबा महाविद्यालय का उद्घाटन बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर संत कोलंबा महाविद्यालय का उद्घाटन बंगाल के तत्कालीन उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने किया। सर एडवर्ड गेट ने किया था, सर एडवर्ड गेट ने किया था, ठीक है। संत कोलंबा महाविद्यालय का उद्घाटन सर एडवर्ड गेट ने किया था, सर एडवर्ड गेट ने किया था, सर एडवर्ड गेट ने किया था, ठीक है, एडवर्ड गेट ने किया था। बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय के, ठीक है। संत कोलंबा महाविद्यालय का उद्घाटन सर एडवर्ड गेट ने किया था। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है तथा इसकी शुरुआत मात्र 13 विद्यार्थियों से हुई थी। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। कौन सा? संत कोलंबा महाविद्यालय। संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग का जो है, ये झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है जिसकी शुरुआत मात्र 13 विद्यार्थियों से हुई, ठीक है। तो झारखंड का प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबा महाविद्यालय, जिसकी शुरुआत मात्र 13 विद्यार्थियों से हुई। 1912 में इस कॉलेज के छात्रावास के एक भाग को किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया। क्या बोलता है? 1912 में इस कॉलेज के छात्रावास के एक भाग को किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया, जिसका उद्घाटन बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर चार्ल्स एस बेली ने किया था। गवर्नर चार्ल्स एस बेली ने किया था। क्या बोलता है? फिर से देखिए तो 1912 में कॉलेज के छात्रावास के एक भाग को 1912 में कॉलेज के छात्रावास के एक भाग को किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया। किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया। 1912 में इस कॉलेज के छात्रावास के एक भाग को 1912 में किस कॉलेज के? संत कोलंबा महाविद्यालय कॉलेज के छात्रावास के एक भाग को किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया। किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया, जिसका उद्घाटन बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर चार्ल्स एस बेली बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर चार्ल्स एस बेली ने किया, ठीक है। चार्ल्स एस बेली ने, पहले कौन था यहाँ पे? लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट, ठीक है। ये बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, जिसने इस विद्यालय का उद्घाटन किया था। और 1912 में इस विद्यालय जो महाविद्यालय है संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्रावास के एक भाग को किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया। किंग एम्पेरर ब्लॉक नाम दिया गया, जिसका उद्घाटन बिहार उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर चार्ल्स एस बेली ने किया था। गवर्नर चार्ल्स एस बेली ने किया। इस मिशन के द्वारा 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग की स्थापना की गई, ठीक है। हजारीबाग क्या बोलता है? संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। ये हजारीबाग में 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय जो हजारीबाग में है उसकी स्थापना की गई। 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना हुई। 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की गई। 1920 में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखते हैं। 1925 में संस्थान के हिटले हॉल में 1925 में
संस्थान के हिटले हॉल में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। 1925 में हिटले हॉल में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। ऐसे याद रख लीजिए डायरेक्ट। 1925 में इस संस्थान में आकर किसने, हिटले हॉल में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। हिटले हॉल में ऐतिहासिक भाषण दिया। ठीक है, 1925 में महात्मा गांधी ने हिटले हॉल में ऐतिहासिक भाषण दिया। हिटले हॉल में 1925 में हिटले हॉल में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग को ही अलग झारखंड राज्य का मानस पिता कहा जाता है। क्या बोलता है? संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग, संत कोलंबा कॉलेज को ही अलग झारखंड राज्य का मानस पिता कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का मानस पिता किसे कहा जाता है? संत कोलंबा कॉलेज को। झारखंड राज्य का मानस पिता कहा जाता है संत कोलंबा कॉलेज को। ठीक है, संत कोलंबा कॉलेज को झारखंड राज्य का मानस पिता कहा जाता है। अलग झारखंड राज्य का मानस पिता कहा जाता है। ठीक है, संत कोलंबा कॉलेज को अलग झारखंड राज्य का मानस पिता कहा जाता है। नोट देख लीजिए। तो झारखंड में जितने भी मिशन आए और उनके चर्च स्थापित हुए, उनमें लूथरन चर्च, GEL चर्च, लूथरन चर्च को GEL चर्च भी कहते हैं, और एंगलिकन चर्च SPG चर्च व रोमन कैथोलिक चर्च सर्वाधिक प्रमुख थे। तो झारखंड में जितने भी मिशन आए और उनके चर्च स्थापित हुए, उसमें से लूथरन चर्च, एंगलिकन चर्च और एक रोमन कैथोलिक चर्च प्रमुख थे। ठीक है, लूथरन चर्च, एंगलिकन चर्च, रोमन कैथोलिक, लूथरन एंगलिकन रोमन कैथोलिक, लूथरन एंगलिकन रोमन कैथोलिक चर्च। लूथरन चर्च को GEL चर्च भी कहते हैं, एंगलिकन चर्च को SPG चर्च कहते हैं, और रोमन चर्च। ठीक है ना, ये सर्वाधिक प्रमुख चर्च हैं। ठीक है, झारखंड में आए बाकी चर्च के मुकाबले लूथरन चर्च, एंगलिकन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च सर्वाधिक प्रमुख थे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 13 भी ख़त्म होता है आज, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के साथ मिलते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।